हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभ्यास संस्थान। अभ्यास संस्थान में आपका स्वागत है। अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा आरआरबी एनटीपीसी ने अंडर ग्रेजुएट लेवल का अपना आंसर की जनरेट किया था और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो मेरे पास भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको लेकर के आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं, जो कि कुछ 4 क्वेश्चंस हैं और वो मेंसुरेशन से रिलेटेड है, 2D 3D फिगर्स को लेकर के। तो आपके सामने एक क्वेश्चन रखा हुआ है, पहले आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और एक बार ट्राई कीजिए कि आप कितना जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई होप, मुझे लगता है कि आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, सॉल्व करने के ट्राई भी कर रहे होंगे। लेकिन आइए अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं कि कैसे सॉल्व करना है, एग्जाम में कैसे जल्दी सॉल्व करना है, ये ज़्यादा हम लोगों के लिए ज़रूरी है। तो आइए देखिए यहाँ पे दोस्त, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है कि अ होलो सिलेंडर विथ अ थिकनेस ऑफ 1 यूनिट एंड अ लेंथ ऑफ 14 यूनिट्स इज मेड ऑफ फ्रॉम 396 क्यूब यूनिट ऑफ मेटल। व्हाट इज इट्स इंटरनल वॉल्यूम? हिंदी में ही बता देता हूं। कह रहा है कि एक खोखला बेलन है जो किसी मेटल से बना हुआ है और वो मेटल का जो वॉल्यूम है वो 396 क्यूब है। यहां पे सबसे बड़ा बात हम ये बताना चाहते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि 396 क्यूब कहने का मतलब है वो इस तरीके का क्यूब के बारे में इमेज कर रहे होंगे, या बहुत से लोग नहीं भी कर रहे होंगे। ये इसकी बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है 396 क्यूब यूनिट, ये इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो ये जो हॉलो सिलेंडर है वो 396 क्यूबिक यूनिट वाले किसी मेटल को मेल्ट करके, पिघला करके एक हॉलो सिलेंडर, एक खोखले बेलन का आकृति दिया गया है और उसमें बोला गया है कि उस बेलन का जो थिकनेस है, मोटाई है, वो 1 यूनिट का है। यहां तक देख लीजिए, वो 1 यूनिट का है और उसका जो लेंथ है वो कितना है? 14 यूनिट का है। तो हमको बताना है कि व्हाट इज इंटरनल वॉल्यूम, उस बेलन का, उस हॉलो, उस खोखले बेलन का आंतरिक आयतन कितना है, ये हमको बताना है। ठीक है, पहले मैं फिगर बनाता हूं ताकि फिगर से बहुत सारी चीजें इजी पड़ जाती है। हालांकि इसका आंसर बहुत इजी है, मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी आप लोग को सॉल्व करके यहां दिखा रहा हूं। देखिए, पहले फिगर बनाते हैं। ये कुछ इस प्रकार का ये सिलेंडर है। ठीक है, इस सिलेंडर का जो हाइट है या लेंथ आप जो बोल रहे हैं 14 यूनिट, ये दिया हुआ है। थिकनेस, थिकनेस मतलब कि वो बेलन जो है कितना मोटा है, कितना उसकी मोटाई है, वो बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये इसकी मोटाई हुई, ये हुई, ये हुई। चूंकि फिगर उतना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। ये इसकी मोटाई है और ये कितना यूनिट है? 1 यूनिट है। कितना? 1 यूनिट। और ये कितना? 14 यूनिट है। तो इसमें हमको बताना है ये इंटरनल जो सिलेंडर है इसमें कितना इसका आयतन है, वॉल्यूम कितना है, ये बारे में हमको बात करने के लिए बोल रहा है। चलिए, बहुत बड़ी बात, हमको इसमें कुछ चीजें जानना है, बहुत जरूरी है वो चीजें। देखिए, ये सेंटर हुआ, ठीक है, चूंकि ये सर्कुलर शेप का है, ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला भी सरफेस सर्कुलर शेप का है, तो ये सेंटर है। सेंटर से सर्कल का जो सर्कमफेरेंस पे जाता है वो रेडियस कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम नाम देते हैं स्मॉल आर, और उसी सेम सेंटर से आउटर पे जो जाएगा उसको हम कहते हैं बिग आर। ठीक है, हम अगर इसमें देखिएगा, अगर हम इस बड़े वाले आर में से छोटे वाले को आर को हम माइनस कर देंगे तो थिकनेस ही निकलेगा। ऑब्वियस है भाई, थिकनेस ही निकलेगा। तो यहां पे सीधी सी बात, सॉल्यूशन देखिए कि r माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू 1 हो गया। यही मोटाई है, यही थिकनेस है इसका। इसमें अब हम r इक्वल टू कर सकते हैं क्या चीज? 1 प्लस r। r मेरा
निकल गया। बहुत बढ़िया। एक बात हम समझाना चाहते हैं इसमें, ये जो 396 क्यूबिक का जो वॉल्यूम का जो मेटल है उसी को मेल्ट करके बनाया गया ये हॉलो सिलेंडर, यानी कि इस पूरे हॉलो सिलेंडर का जो मेरा वॉल्यूम होगा 396 के इक्वल होगा। आप समझिए पहले, ये जो 396 क्यूबिक का कोई भी मेटल होगा, कोई भी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्यूब होगा, स्फेयर होगा, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है ये टोटल वॉल्यूम इस हॉलो सिलेंडर का इक्वल का होगा। बिल्कुल हाँ। तो ये जो मटेरियल यूज हुआ है, ये जो मेटल मटेरियल यूज हुआ है उसी का यूज करके ये हॉलो सिलेंडर बनाया है। इसका मतलब इस हॉलो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है 396 के इक्वल है। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल हम जानते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मटेरियल इक्वल टू पाई आर बेस एरिया इंटू हाइट होता है। तो पाई आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एच, ये मेरा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल है जिस मटेरियल से हॉलो सिलेंडर मेरा बना हुआ है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7 हमको लेने के लिए बोल रहा है, यहां पे हमको साफ साफ दिख रहा है, इंटू आर का हम क्या देख रहे हैं, आर इक्वल टू हम यहां पे अभी जनरेट किया 1 प्लस आर, यानी 1 प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर इंटू एच मेरा कितना दिया हुआ है 14 यूनिट। हाँ एकदम सही है। ये वाला देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर में बन रहा है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, ये इक्वल टू किसके बराबर हो गया 396 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 22/7 इंटू ये हो जाएगा मेरा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2r प्लस r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर इंटू 14 इक्वल टू 396 हो जाएगा, ठीक है। कट करते हैं अब, 7 से ये कट गया 2 टाइम्स में, ठीक है, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कट जाएगा कितने टाइम्स में 18 टाइम्स में कट जाएगा, 22 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 396 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितने बार में 9 टाइम्स में, ठीक है। तो यहां जो मेरा बचा है ये बच गया है 2r प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9, तो 2r इक्वल टू 8 हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो r इक्वल टू मेरा कितना निकल गया 4, स्मॉल r इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये मेरा निकल गया, ठीक है। तो ये स्मॉल r जब मेरा 4 निकल गया तब हम बना सकते हैं कि इसका इंटरनल वॉल्यूम कितना होगा। तो सीधी सी बात है, बेस एरिया इंटू हाइट, इसका बेस मेरा सर्कुलर शेप है तो बेस एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 22/7 इंटू आर का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 14, 7 2 जा 14, मल्टीप्लाई करने में अगर ज्यादा समय लगे तो याद रखिएगा, हम यहां ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में मेरा यूनिट डिजिट जो सबका अलग अलग है, 6 है, 4 है, 6 है, दो जगह 6 है लेकिन अलग अलग है। हम ट्राई करते हैं क्या यूनिट डिजिट से हो रहा है, तो यहां पे देखिए 22 इंटू 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो ये यूनिट डिजिट 2, ये यूनिट डिजिट 2, 2 2 जा 4, 4 एक ही जगह है 704, तो दिस इज माय आंसर। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 704 क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट, ये मेरा आंसर हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो मैं आपको पूरा बेसिक बताया, इतना टाइम ले करके बताया। क्या एग्जाम ओरिएंटेड ऐसा करना है? अगर हम एग्जाम में ऐसा करेंगे तो मेरे पास तो टाइम नहीं है। विथ रिगार्डिंग एसएससी सीजीएल, एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए अगर हम बात करें तो ये जो हम मेथड को हम यूज किए हैं, क्या हो पाएगा? नहीं ना। ये तो लगभग 50-55 सेकेंड में बन रहा है। 50-55 सेकेंड में कुछ और होंगे जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व, बहुत सारे तो नहीं, 1 2 3 क्वेश्चन आगे बढ़ जाएंगे, तो वहाँ पे हमको वहाँ पे समझना पड़ेगा कि इसको कैसे कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि कैसे करते हैं। मेरे दोस्तों, ऑप्शन हम देख रहे हैं कि सारे के सारे 2 का मल्टीपल है। क्या है? 2 का मल्टीपल है। और यहाँ पे जो 396 है, इसका वॉल्यूम
देख रहे हैं हम कि 22 का मल्टीपल है या फिर 11 का, अगर 22 का मल्टीपल है तो 11 का भी मल्टीपल है, क्योंकि हम यहां देख रहे हैं 22 से 396 डिविजिबल है। इसका मतलब 396 भी मेरा 11 का डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 22 को हम इंटू 2 × 11 कर सकते हैं। ऑब्वियस है भाई, कर सकते हैं, तभी तो 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 का क्यों नहीं चेक करेंगे डिविजिबिलिटी या मल्टीपल, इसलिए क्योंकि सारा ऑप्शन 2 का मल्टीपल है, सारा ऑप्शन 2 का मल्टीपल है, तो 2 का नहीं चेक करेंगे। फिर अब तुम बोलेगा कि सर 7 का क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो 7, इस 14 को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो किस में टूट सकता है 14, 7 × 2 में। तो हम 7 का भी मल्टीपल चेक कर सकते हैं, तो 7 का मल्टीपल यहां नहीं लग रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन हम देख रहे हैं यहां देखो, यहां भी 2 है, इस जगह भी 2 है, इस जगह भी 2 है, इस जगह भी 2 है, सब जगह 2 2 है। बट मेरा यहां पे सॉरी, ये ऑप्शन मेरा सारा का सारा 2 का मल्टीपल है, तो 2 का तो हम चेक नहीं करेंगे। अब एक ही प्राइम नंबर ऐसा बचा है जो मेरे पास चेक करने का है, और वो है मेरा 11। क्या है? 11। दूसरी बात, 7 यहां से कट जा रहा है, 7 भी कट जा रहा है, तो इसलिए 7 का भी हम मल्टीपल चेक नहीं करेंगे। एक ही बच रहा है, और वो बच रहा है मेरा 11 का, और ये वाला 396 भी मेरा 11 का मल्टीपल है, तो जो भी आंसर होगा मेरा वो 11 का मल्टीपल होगा। 704 को 11 से आप डिविजिबल लगा के देख लीजिए, कट जाएगा। बाकी कोई ऐसा 3 ऑप्शन ऐसे नहीं है जो कि 11 से डिविजिबल है। देख लीजिए, अगर 7 इसको करेंगे 11 से, तो 11 6 जा 66 हो जा रहा है, और यहाँ 4 बच जा रहा है, 11 4 जा 44, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये मेरा 11 से डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर एक ही होगा 704। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो मटेरियल बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, क्योंकि बात कर रहा है वॉल्यूम का, वॉल्यूम बात कर रहा है, तो पाई तो दोनों जगह सेम ही रहेगा, अलग नहीं रहेगा। पाई का वैल्यू तो मेरा लेने बोल रहा है 22/7, और हम ये देख रहे हैं कि ये सभी ऑप्शन 2 का मल्टीपल है, तो 2 को तो हम चेक ही नहीं करेंगे। 7 यहां से देख रहे हैं कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो एक ही प्राइम नंबर ऐसा मेरा बच रहा है। मेरा वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा, एक ही प्राइम नंबर ऐसा है जो कि मेरा 11 से डिविजिबल है, 396। ठीक है, तो वो मेरा 11 है, और वो मेरा देख रहे 704 जो है, ऑप्शन बी जो है 704 11 से मल्टीपल है। दैट्स व्हाई 704 इज माय आंसर। हैव यू गॉट इट माय फ्रेंड्स? ये पहला क्वेश्चन है, ये बहुत जल्दी विद इन 10 सेकेंड, या पढ़ने में जो टाइम लगे इतना ही टाइम लगेगा, बाकी ये 10 to 15 सेकेंड में ये आपका आंसर होने वाला था, बहुत ईजी वे में होने वाला था। ठीक है, आते हैं आप दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड, आपके पास दूसरा क्वेश्चन भी रेडी है। यहां पे हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, उसके बाद आप देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। अ क्यूब इज मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड हुज डायमेंशन आर इन द रेशियो ऑफ 4:5 and 8। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एज ऑफ द ओरिजिनल क्यूब। पहली बात तो हम एक बताना चाहेंगे कि एक क्यूब है, ऐसा एक क्यूब है, ठीक है, इसको मेल्ट करके एक बनाया गया है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बनाया गया, ठीक है, LBH, ये A, ठीक है, ये बनाया गया है। यहां पे एक बात बस बोला गया है कि जो H है ना, ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेकिन ये H कितना होगा, 4 होगा, 5 होगा, 8 होगा, क्या होगा हमें नहीं पता है। बस ये इसको मेल्ट करके बनाया गया है, मेल्ट करके एक क्यूबॉइड बनाया गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? हमको पता है कि वॉल्यूम बेस एरिया इनटू हाइट होता है किसी भी चीज का वॉल्यूम, क्योंकि मेल्ट कर रहे हैं तो किसी के वॉल्यूम को ना हम मेल्ट करेंगे, एरिया को तो मेल्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके वॉल्यूम को मेल्ट कर रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम रहेगा।
क्योंकि क्यूब का एज हमको पता नहीं है और कितना वॉल्यूम का है ये भी पता नहीं है, बस हमको डायमेंशन दे दिया है किसका, क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड का डायमेंशन है L/B/H। हम मान के चलते हैं, ऑप्शन पहले मैच करना पड़ेगा यहाँ पे, ये सबसे बड़ा बात है, ठीक है। मान के चल रहे हैं कि 4 यूनिट है, ये मेरा 5 यूनिट है और ये 8 यूनिट है ना। चूंकि 8 जो मेरा है 12 सेंटीमीटर दे दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा 1.5। जब 1 यूनिट का वैल्यू 1.5 है तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा 15 4 जब 60 होता है इंटू 1.5, तो यहाँ पे ये 6 हो गया, यहाँ पे ये इंटू 1.5 तो ये हो जाएगा मेरा 7.5 और ये मेरा 12 यूनिट ही रहेगा। ये मेरा चूंकि एक का यूनिट इतना है तो 120 हो जाता है, तो ये मेरा 12 यूनिट ही रहेगा, ठीक है। ये निकल गया। हमको ये देखना है कि क्या ये मेरा इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो जो इसका वॉल्यूम होगा यही इसका भी वॉल्यूम होगा, जो क्यूब का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम मेरा रेक्टेंगल का, सॉरी क्यूबॉइड का होगा। तो आप बोलेंगे यस सर, हाँ क्यूबॉइड का ही वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L/B/H इक्वल टू ए का क्यूब। इतना तो हम मान सकते, मानना क्या है यही होता है, इतना तो है। L मेरा कितना है 6 इंटू 7.5 इंटू 12 इज इक्वल्स टू ए का क्यूब, ठीक है भाई मेरे। यहां देखना क्या ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके अगर हम निकालेंगे तब तो मेरा हालत खराब हो जाएगा, ऐसे तो नहीं करना है पड़ेगा भाई। आगे बढ़ते हैं, इसको देखो कैसे करते हैं। यहां पे रूट क्यूब रूट चढ़ाएंगे, 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू ये 12 है ना दोस्त मेरे, तो ये 12 तुम्हारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। दोस्त मेरे इतना हो सकता है ये चीजें, हाँ भाई बिल्कुल इतना ही हो जाएगा मेरा। तो यहां पे ये देखो कितना 2 है और ये एक 7.5 आ जा रहा है, ठीक है। तो 7.5 को हम क्यूब रूट के अंदर में अगर हम लिख दें 7.5 को 7.5, ठीक है। तो दो तो बाहर निकल जाएगा, 15 55, हाँ ठीक है, ठीक है बिल्कुल। इसको हटाएंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा बिल्कुल। तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे रूट ओवर क्यूब रूट 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 और 3 यहाँ पे आ जाएगा इंटू 3 इंटू 3, 15 25 75, 5 दिया 15 इंटू 3, ठीक है, इंटू 15 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। ये एकदम सही हो जाएगा। तो यहां पे हम ये 2 और ये 3, तो 2 इंटू 3 रूट ओवर 1/2 लिख सकते हैं, 15 25 55, क्योंकि 5 दिया का 15 इंटू 5 और होगा एक, ठीक है, 15 25 75, ठीक है, 5 दिया का 15 और यहाँ पे ये मेरा 25/10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 रूट 2 25/10 यानी 2.5 हम कह सकते हैं, 2.5। अब ये 2.5 जो भी होगा, हम यहां से आंसर देख रहे हैं कि ऑप्शन ए मेरा मैच कर रहा है 8.14, ऑप्शन ए मेरा मैच कर रहा है 8.14, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तुम लोग में से पूछ सकता है कि सर हम हाइट को ही 8 क्यों मानेंगे, हम 4 को भी मान सकते हैं, हम 5 को भी मान सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं मान सकते, लेकिन 4 और 5 को मानने से मेरा आंसर ए में से कोई नहीं आएगा, इसीलिए हम नहीं। तो जो बेसिक होता है L इंटू बी इंटू एच, वही उसी के फॉर्मेट में हम पहले बैठाएंगे और जो मेरा हाइट है उसी के साथ कंपेयर करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये बहुत ईजी है, ये ठीक ज़्यादा से ज़्यादा 35 सेकेंड। अब तुम लोग हमसे पूछेगा कि सर वहां पे तो आप 11 का मल्टीपल फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लिए थे, यहाँ क्यों नहीं ले रहे? भाई मेरे ये रूट का खेल है, यहाँ नहीं होगा। यहाँ जो बेसिक है वो तुमको करना ही पड़ेगा, समझा? तो ये करके ही चलना पड़ेगा, जहाँ लगेगा बिल्कुल लगाना है। कोई भी मेथड ऐसा नहीं है कि हर जगह पर एप्लीकेबल होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। जहाँ पे जिस चीज़ का डिमांड है वो चीज़ डिमांड तुमको फुलफिल करना पड़ेगा। तो आइए दोस्त अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों,
आपके पास एक और तीसरा क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिए, बढ़िया से समझिएगा। बोल रहा है कि अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 यूनिट इज मेल्टेड टू फॉर्म 27 स्मॉल आइडेंटिकल स्फीयर, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर स्फीयर टू द सम ऑफ, ये क्वेश्चन यहां पे आप सुनिएगा, टू द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ऑल 27 स्मॉलर स्फीयर, सभी 27 स्मॉलर स्फीयर गोले का जो योग है उसका रेशियो, और जो बड़े वाले का जो सरफेस एरिया रेशियो कितना है, ये बात पूछ रहा है हमसे, ठीक है। ये इसमें भी बड़ा झोल नहीं है, बहुत आसानी से बनेगा। क्योंकि हमको यहाँ पे बस बड़े वाले जो स्फीयर है, बड़ा वाला जो गोला है, उसका हमको रेडियस दे दिया है कितना, 6 यूनिट दे दिया है। छोटे वाले का रेडियस हमको 6 यूनिट नहीं दिया है। कॉन्सेप्ट सेम है, बड़े वाले को पिघलाएंगे तो 27 छोटा छोटा स्मॉलर आइडेंटिकल स्फीयर बनेगा। आइडेंटिकल स्फीयर कहने का मतलब है कि ये जो स्फीयर का रेडियस जो होगा ना, सब समान होगा, इक्वल होगा, अलग अलग नहीं होगा, सबका समान होगा। तो जो 27 स्मॉलर स्फीयर है, उस 27 का जो सरफेस एरिया का जो जोड़ है, और बड़े वाले सरफेस एरिया गोले का जो सरफेस एरिया है, वो कितना अनुपात में है, बस यही इसमें पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले देखते हैं। ये एक बड़ा सा मेरा स्फीयर है, कुछ ऐसा, जिसका रेडियस हमको दे दिया है 6 सेंटीमीटर, और ऐसा छोटा 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 27 स्फीयर हमको बना के दिया हुआ है, जिसका रेडियस हम लोग को पता है सेम है, इसीलिए वो क्या है, आइडेंटिकल है, इसीलिए वो क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है। जो बड़ा वाला का स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा, वही इन 27 का वॉल्यूम होगा, तभी हमको इसका आर निकल पाएगा। क्योंकि तो छोटे वाले का आर तो हमको पता नहीं है, निकालते हैं बड़े वाले का भी। क्या होता है, 4/3 पाई बड़ा वाला का आर क्यूब इज इक्वल्स टू 27 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा मेरे बड़े भाई, है ना भाई साहब। 4/3 और पाई कॉमन है, कट जाएगा आराम से, कोई बात नहीं। तो ये आर क्यूब मेरा कितना है, 6 इंटू 6 इक्वल टू 27 आर का क्यूब। 27 को यहां पे ले आएंगे, ठीक है, तो यहां पे बचेगा मेरा ये 27। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कितना, आर क्यूब इक्वल टू 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 27। 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 में लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, ये क्यूब हट जाएगा, तो आर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरा, 6/3, 3 2 जा 6। तो यहां पे स्मॉल आर कितना निकल गया, 2 यूनिट। स्मॉल आर मेरा कितना निकल गया, 2 यूनिट। अब इस बड़े वाले का सरफेस एरिया और इस 27 के सरफेस एरिया का सम, मतलब कि योग, जोड़ कितना अनुपात में है, ये देखना है। तो अनुपात देखने के लिए पहले बड़े वाले का लिखेंगे, 4 पाई बड़ा वाला का आर का स्क्वायर इज टू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, अरे यार, आर स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, 4 पाई कॉमन है, हमको कट जाएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बस हमको ये चाहिए था, ठीक है। इनटू यहां पे एक चीज और लगेगा, 27 लग जाएगा, ये यहीं पे होगा 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 27 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 और 3, यानी 1:3 इज माई आंसर। तो जो भी ऑप्शन मेरा 1:3 होगा वही मेरा आंसर होगा। बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, इसमें अब हम लोग गेम कर सकते हैं। क्या गेम कर सकते हैं भाई मेरे, हमको सीधी सी बात पता है, 4/3 पाई मेरा कॉमन है, हर जगह कट सकता है, ये हटा सकते हैं। आर का क्यूब हमको पता है कितना, 6 दिया हुआ है, 216 होता है, और छोटा वाला आर क्यूब से उसको कंपेयर करेंगे तो 27 उसका डिविजिबल में चला जाएगा। 3 का क्यूब होता है, 3 2 जा 6 आ जाएगा, यानी छोटा वाला आर मेरा कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। ये हमको यहाँ पे दिख गया आर। अब इसी को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, 4 पाई, तो वैसे भी रेशियो का बात कर रहा है, तो 4 पाई मेरा कांस्टेंट टर्म है, वो वैसे भी हट जाएगा, बचेगा आर का स्क्वायर और छोटा वाला आर का स्क्वायर इंटू 27। चूंकि 27 का सम पूछ रहा है,
तो इसीलिए उसको हम सम का एक मतलब भी होता है कि 2 into 2, या सम का मतलब भी होता है मल्टीपल भी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 + 2 करें 4 होता है, और हम 2 into 2 करें तो कितना होता है, 4 होता है। 2 into 2 + 2 इज इक्वल्स टू 6 होता है ना। तो सीधी एक कहने का बात है कि अगर हमको 27 का अगर हमको सम पूछ रहा है तो 27 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर है। तो ये अच्छा क्वेश्चन में आता था, बन सकता था, बहुत इजी। ये भी बनाने में ज्यादा से ज्यादा 25 सेकंड, पढ़ने में जो टाइम लगे 25 सेकंड में बन जाएगा ये चीजें, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्त मेरे, इस पूरे वीडियो का आज का ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, बन रहा है तो कोशिश कीजिए, नहीं तो मैं फिर अभी सॉल्व करूंगा इसको, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सच बता रहा हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिएगा कि इस क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि यार ये इसमें कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा समझना था। अगर आप बना पा रहे हैं तो एक बार मैं हट जाता हूं, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लीजिए और इसको समझने की पहले कोशिश कीजिए। आई होप, मुझे लगता है कि आप इसको पढ़ चुके होंगे। एक बार मैं पढ़ता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है द लार्जेस्ट पॉसिबल रेक्टेंगल इज कट एंड रिमूव्ड फ्रॉम अ रेगुलर ऑक्टागन विथ अ साइड 4 यूनिट। बोल रहा है एक ऑक्टागन से जिसका साइड 4 सेंटीमीटर या 4 यूनिट है, उसमें से एक लार्जेस्ट रेक्टेंगल को कट करके हटा दिया जाता है, ठीक है। यहां तक तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है। फ्रॉम द रिमेनिंग पीसेस, बचे हुए पार्ट से द 2 लार्जेस्ट पॉसिबल रेक्टेंगल आर फर्दर कट एंड रिमूव्ड। बचे हुए पार्ट से 2 और सबसे बड़ा पॉसिबल रेक्टेंगल को कट करते हैं और हटा देते हैं, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ऑक्टागन लेफ्ट आफ्टर दिस। कट करने के बाद में जो बचा हुआ ऑक्टागन का जो पीसेस है उसका कितना एरिया है, ये हमको फाइंड करना है भाई मेरे। तो पहले तो हम ऑक्टागन बनाते हैं गुरु। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इस तरीके का है, ठीक है। एक डॉट देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मिल गया। आप इससे बड़ा वाला रेक्टेंगल कट कहां से करेंगे, लार्जेस्ट एक पहला तो कट करेंगे हम। तो सबसे बड़ा कैसे कट कर सकते हैं रेक्टेंगल, 4 यूनिट 4 यूनिट 4 यूनिट 4 यूनिट 4 यूनिट 4 4 एंड 4, अच्छे से लिख देते हैं 4 4, ठीक है। सबसे बड़ा कट करते हैं, कैसे भी कट करते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कैसे भी कट करते हैं। तो पहले ये करते हैं, देखिए एक बड़ा वाला रेक्टेंगल कट गया मेरे गुरु। जब ये बड़ा वाला रेक्टेंगल कटेगा दोस्त, तो ये वाला पोर्शन हटा देंगे, ये हट गया, ये हट गया। फिगर समझना, हट गया ना, हट गया ये चीज, ठीक है। क्वेश्चन पहला वाला जो बोल रहा है वो तो फुलफिल हो गया। तो ये जो ऑक्टागन है मेरा, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक इधर निकल गया मेरा। इसमें हमको बताओ तुम लोग कि 2 रेक्टेंगल और कट करने बोल रहा है, और वो बोल रहा है कहां से कट करेंगे। तो 2 रेक्टेंगल कट होगा ऐसे, यहां से, ऐसे, यहां से, ये रेक्टेंगल कट होगा। तो कुछ मेरा जो कट होगा तो उसको ऐसे मिटा दो, यहां से ये वाला कट हो गया, निकल गया। तो कट होने के बाद कुछ मेरा फिगर ऐसा दिख रहा है, देखो ये 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 मेरा फिगर हमें दिख रहा है। अच्छा, ये भी तो मिट रहा है,
खत्म तो ये भी हो रहा है गुरु, तो ये 4 भी खत्म, ये 4 भी खत्म, ये 4 भी खत्म। तो जो बचा हुआ पोर्शन है ये है, इसी पोर्शन का हमको क्या बोल रहा है, एरिया निकालने के लिए। क्योंकि हमको पता नहीं है तो ये x मान लेते हैं, ये भी x, 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 ये भी x और ये भी x। जहां पे कट करता है वो 90 डिग्री फॉर्म करता है, तो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है ग्रुप, जब ये 90 डिग्री है, सामने में 4 4 4 हाइपोटेनस 4 4 है मेरा, कितना है 1 2 3 4, किसी एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑब्वियस से मेरा निकल जाएगा x। निकालते हैं इसका, तो इसका क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम तो हमको पता ही है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से x का स्क्वायर क्या होता है, p प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर हम कर सकते हैं, हाइपोटेनस मान सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, इस मीन 16 हो जाएगा, 16 हो जा रहा है। तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 8 16, 8 हो गया, तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2√2, क्योंकि 2 रूट का एक निकल जाएगा, एक अंदर में 2 रूट मेरा बच जाएगा। मेरा x तो निकल गया भाई मेरे, हमको एरिया पूछ रहा है, ट्रायंगल है तो बेस इंटू हाइट 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो यहीं पे लगा दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस भी मेरा 1/2 इंटू बेस मेरा कितना है 2√2 इंटू 2√2। भाई क्यों 2√2 दो बार हम ले रहे हैं गुरु, क्योंकि ये भी मेरा 2√2 है, ये भी मेरा 2√2 है, इसीलिए हम दो बार ले रहे हैं। तो 2√2 यहाँ पे 1/2 इंटू 2 दूना का 4 दूना का 8 हो जाएगा, तो ये कट के 4 बार, ये एक का निकला, एक का, किसी एक का निकला, हमको चारों का निकालना था, तो इंटू 4 कर देंगे 16, तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 16 का आंसर है। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। तो आप ये देखिए एक फिगर कटिंग का कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है, जिसको फिगर कट हो जाएगा और ये फिगर निकाल लेगा, उसको सॉल्व करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये 4 क्वेश्चंस थे, जिसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और समझ करके सॉल्व करने की खुद से कोशिश कीजिएगा। आई होप इन चारों क्वेश्चंस को मैंने अपने मेहनत से जितनी भी है मैंने समझाने की कोशिश की है। हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ होगा, लेकिन जो है यही है, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसको अच्छे से पढ़ने का। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया तो नहीं हूँ, लेकिन कहीं कहीं गया था, तो वहाँ पे मैंने देखा था कि एडवांस की पढ़ाई उतना बेहतर एसएससी लेवल का या किसी भी लेवल का नहीं होता है। कोई 2 दिन का क्लास लेता है, कोई सैटरडे संडे बुलाता है, इस तरीके का करके एडवांस खत्म करने का कोशिश करता है। लेकिन एडवांस हर एग्जाम का एक बहुत मेजर पोर्शन है, तो कुछ टॉपिकों को मैं बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में, मिनिमम हमको 2 महीना लगेगा कुछ टॉपिक्स को पढ़ाने में, और बहुत ही मिनिमल प्राइस में मैं एडवांस का क्लास शुरू करने जा रहा हूं। जिन भी व्यूअर्स को मेरा क्लास करना है तो वो मेरे से यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है 7004606974, इस मुझसे कॉन्टैक्ट करके इसके बारे में जानकारी लीजिए। मैं जो जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं एडवांस में मैं बता देता हूं आप लोगों को। एक बार आप इसको सॉल्यूशन को कुछ समय के लिए मैं छोड़ दे रहा हूं, देख लीजिए। ठीक है, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। तो मैं एडवांस में पढ़ाने जाऊंगा सबसे पहले नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, सेकंड अलजेब्रा, थर्ड ज्योमेट्री, फोर्थ मेंसुरेशन, फिफ्थ ट्रिगो। ये 5 टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं और बहुत ही मिनिमल प्राइस में। मुझे इन 5 टॉपिक को पढ़ाने में मेंस लेवल तक का, मैं 110% गारंटी के साथ कहता हूं, मेंस लेवल का पूरे रांची में इस तरीके का नोट्स, इस तरीके का पढ़ाई शायद ही कोई करवाएगा। क्योंकि
कोई 2 दिन पढ़ाता है, कोई 3 दिन पढ़ाता है, कोई 1 दिन पढ़ाता है, सैटरडे संडे बुलाता है, इस तरीके से एडवांस खत्म करने का कोशिश कर रहा है। एसएससी सीजीएल का एडवांस मजाक है जी। हाँ, 2 दिन 3 दिन में पढ़ाने का कोशिश कर करके खत्म करते हैं। सुबह का बैच में आना, शाम का बैच में आना, ये क्या मेथड है? मजाक नहीं है एडवांस पढ़ाना। हम तो अभी भी बता रहे हैं, नंबर सिस्टम में मुझे लगभग 15 दिन लगेगा उस लेवल तक जाने के लिए। मैं बता देता हूं कितना दिन। एलजेब्रा में भी मुझे लगभग 12 दिन लगेगा, ज्योमेट्री में 14 दिन लगेगा, मेंसुरेशन में 8 दिन, लगभग 1 वीक लगेगा, 8 से 10 दिन लग जाएगा, और ट्रिगो में भी मेरा 15 दिन का क्लास लग जाएगा। तो इतना हमको करवाना है, और 1-2 क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूं, 100, 150, 200 क्वेश्चन करवाऊंगा विथ कॉन्सेप्ट के साथ में। एक और अनाउंसमेंट है, ये जो भी मैं पढ़ाऊंगा इन सब का पीडीएफ मैं खुद से, क्वेश्चन पीडीएफ मैं खुद से दूंगा। इसका नो चार्ज, कोई चार्ज मैं नहीं लेने वाला हूं। बस एक मिनिमल प्राइस में मैं ये करवाने वाला हूं एडवांस का। 2 महीने का कोर्स होगा, 2 महीने में पूरे अलजेब्रा में खत्म करवा दूंगा पूरा ये एडवांस। ये पूरा एडवांस नहीं है, मैं भी कह रहा हूं ये पूरा एडवांस नहीं है, लेकिन हाँ, इतना पढ़ने के बाद आपसे एडवांस का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। आप एक बार मेरे पे बिलीव करके एक बार आइए, देखिए। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है 7004606974। इस पे कांटेक्ट कीजिए, इसके बारे में जानकारी लीजिए और आकर के पढ़िए, देख के जाइए कि एडवांस क्या है। मैं पूरे रांची का बात कराता हूँ, रांची में भी कोई नहीं कराता है। मैं रांची से पढ़ा हुआ लड़का हूँ, मुझे समझ में आता है, मैं देखा हूँ सब चीज़ों को कितने करीब से। 2 दिन, 1 दिन, सैटरडे संडे, सुबह का बैच, शाम का बैच, ये सब करा के निकल जाते हैं और वो बोलते हैं एडवांस खत्म हो गया। फिर बच्चे मेरे कहाँ परेशान होते हैं, यूट्यूब से देख रहे हैं, यहाँ पे चैनल ले रहे, वो चैनल ले रहे, उनका कोर्स परचेस कर रहे। ये मैं अपनी गारंटी के साथ कहता हूँ, इसको पढ़ने के बाद आप यूट्यूब का एक टीचर को नहीं देखिएगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। मैं भी कहीं से पढ़ाई हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा मैं भी कहीं से पढ़ा हूँ, लेकिन हाँ, ये गारंटी है कि आपको फिर फर्दर कहीं क्लास लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका कॉन्सेप्ट, आपका मेथड, वो सब आपके पास होगा। आपके पास अगर नया क्वेश्चंस भी होगा ना, तो आप अपने से माइंडसेट करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे इस क्लास को देखने के लिए। आपसे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।